शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। तो आज जब मैंने सुनी तेरे घर में लाला भयो तो मुंह पे रहो नहीं गयो, तो मैं तेरे लाला के दर्शन करवे आई गई। अरे बड़ो बड़ो भाग्य आज हमारो ले तू मेरे लाला खिला, मैं तेरे लिए रसोई बना दूं। रसोई ऐसे ना पायो करूं मैं रसोई, तो बोले जो कोई अपरस में मेरे लिए रसोई बनावे वही रसोई को मैं ग्रहण करूं। अपरस कायते के जानते होंगे आप सब कि बताऊं कि जानते हो है? बताइए, ऐसा बता देते हैं। सारा विचार जो है, इसीलिए हमारे साधु संत कहते हैं आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा। और शुरुआत हमारे आहार की है जो बिगड़ गया है। आज लोग घर में कम खाना पसंद करते हैं, बाहर ज्यादा खाना पसंद करते हैं। बाहर बना कौन रहा है पता नहीं, कैसे बना रहा है पता नहीं, किस किस में बना रहा है पता नहीं, जिन पात्रों में बना रहा है वो पात्र किस किस चीज के लिए यूज किए गए पता नहीं, लेकिन खा कर आ गए और बोले बड़ा टेस्टी है। वहां से विचारिक जो स्थिति है वो बदल गई। वहां से जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। अपरस किसको कहते हैं? माता बहन जरा सुन लें कृपा करके, आप ही से प्रारंभ होती है ये क्रिया। विश्राम से उठकर रात्रि में से जब सुबह हो तो बिना स्नान के रसोई में न जाएं, पहली बात है। और रसोई में पहुंचकर पहले तो गऊ के गोबर से चौका लगाते थे, अब तो कोई लगाएगा चौका गऊ के गोबर से? न तो गऊ है, अगर गऊ है तो चौका लगाने लायक वो जगह नहीं, सफेद सफेद पत्थर बिछ रहे हैं। वैसे ये पत्थर भी गजब के हैं, बुढ़ापे में सबको एक बार बाथरूम में गिरना पड़ता है उसी पत्थर के चक्कर में। गिरते कि नहीं बाथरूम? चिकना है, चिकन गया और नेक साबुन से चिकनाई बढ़ी नहीं, झट फिसल गया। अब बिस्तर में पड़े और बिछवा। आप सबको एक हल्की सी सलाह दूंगा, जहां आप स्नान घर में स्नान करते हो वहां चिकना पत्थर मत लगवाना, नहीं तो कूला टूटेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अपरस स्नान के बाद पहले गाय के गोबर से चौका लगाते थे, अब ऐसा नहीं है। तो कम से कम अयोध्यावासी तो ऐसा करते ही होंगे। बाहर से आए हैं आप सब सरयू जी का जल लेकर जाइए। स्नान के बाद जब आप स्नान के बाद रसोई में जाएं तो सबसे पहले गंगा जल अथवा सरयू जी का जल अथवा जमुना जी का जल अपनी रसोई में जरूर छिड़कें एवरी डे। कौन कौन सरयू जी स्नान कराए? सब करे आए। गंगा दशहरा आज है, आज ही कल धौता तक है। हाँ। स्नान करे आए। अब ईमानदारी से बताओ सरयू जी में सावन कौन कौन ने लगाए या वस्त्र कौन कौन धोए के आओ सरयू जी में अपने? और अगर बाहर से कोई मेरा श्रोता लगाए के आया हो ना और वस्त्र धो के आओगे तो बाकी तो खैर में नहीं छोड़ता। आप सबसे आग्रह है, यमुना जी जाइए, यमुना जी, गंगा जी, सरयू जी, संगम, कहीं भी उन पवित्र नदियों में कभी साबुन यूज मत करिए, शैम्पू यूज मत करिए। और उन पवित्र नदियों में कभी अपने गंदे वस्त्र मत धोइए, कोई भी वस्त्र मत धोइए। वहाँ से अपने वस्त्र उठा लाइए बस, और अपने घर में जाके जहाँ ठहरे वहाँ जाके उनको धोइए। कोई भी वस्त्र उससे पवित्र नदी की पवित्रता को आप भंग ना करें।
ये मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो अवधवासी हैं वो तो इन सबको फॉलो करते ही हैं, पर जो बाहर से आए हैं मैं उनके लिए आग्रह करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, इसलिए कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो उस जल को छिड़के, और भोजन बनाते समय जो सबसे कठिन काम है देवियों के लिए, सुन लो, जब तक भोजन बनाना है तब तक बोलना नहीं है रसोई में। सबसे कठिन काम यह है। बोले बोले क्यों नहीं? ये हमारे उन संत महात्माओं से पूछो जो स्वयं पाकी हैं। क्योंकि जब भी आप बोलोगे आपके मुंह से कुछ कण निकलेंगे और वो रसोई को अपवित्र कर देंगे, फिर आप उस रसोई को भगवान को भोग नहीं लगा सकते। और अगर आपकी जूठन पूरे गांव घर ने खाई तो भी उनकी बेचारे की स्थिति बदल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जैसी आपकी है वैसे। माताओं से एक और निवेदन है, भोजन जब भी बनाएं अच्छे निर्मल मन से बनाएं। अगर गुस्से गुस्से में आप भोजन बनाओगी तो आपके भोजन करने वाले लोगों को भी क्रोध अधिक आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ धीरे बोलो, कोई और ना सुन ले। पापियो है, पापियो, हद कर दी तुमने। आज 5वां दिन है, कथा को 5वां दिन है, धीरे धीरे बोल रहे हो। जय राम जी की जय, श्री राम। अब ये तो जोर से बोलो। कौन कौन चाहता है राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में? और जोर से बोलो। आज हम गए थे रामलला के दर्शन करने, बड़ा दुख हुआ सच्ची में। राम जन्मभूमि पे गए थे दर्शन करने, आज इतना दुख हुआ। 80 करोड़ हिंदुओं की भावना के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और वो जान नहीं पा रहे हैं कि इन हिंदुओं की फीलिंग राम और कृष्ण में बसी हुई है, शिव में बसी हुई है। तो कम से कम अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण मंदिर और काशी में भोले बाबा का मंदिर अगर बन जाए तो कौन सी संसार में प्रलय आ जाएगी? कौन सी प्रलय? राम जो अपने चरित्र से पूरे विश्व को मार्गदर्शन देते हैं, कृष्ण जो अपनी वाणी से गीता प्रदान करके देश का, पूरे विश्व का कल्याण कर देते हैं, बाबा भोलेनाथ जो विष पान करके लोगों को अमृत प्रदान कर देते हैं। ये तीनों देव हमारे विश्व के लिए कल्याणकारी हैं और उन तीनों देवों का अपमान किया जा रहा है, हिंदू लोगों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों ऐसा? क्यों? ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं, बल्कि हिंदुओं की कायरता है, हमारी और आपकी कमजोरी है कि हम लोग सिर्फ खाने और कमाने में लगे रहते हैं, कभी अपने धर्म के बारे में सोचते नहीं। आगे बढ़ो। जिस दिन सब इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन राम मंदिर बन के रहेगा। 24 घंटे में राम मंदिर बन के खड़ा हो जाएगा मेरे बाप। एक बार छोड़ दो जीने की परवाह, एक बार छोड़ दो संसार में रहने की परवाह, एक बार छोड़ दो परिवार का मोह, एक बार निकल पड़ो अपने धर्म के लिए, एक बार निकल पड़ो अपने राम सरकार का मंदिर निर्माण कराने के लिए। जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे उस दिन कोई सरकार, कोई भी देश में लोग हमें रोक नहीं पाएंगे, राम मंदिर बनेगा। और अगर तुम लोग सोते रहे ना तो ऐसे ही राम जी के नाम पर रोटियां सिकती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। भोजन शुद्धता के साथ बनाया जाए। प्रसाद बनाते समय बोला ना जाए, इससे भोजन अपवित्र हो जाता है। और लोग कहते हैं महाराज सबरी के तो झूठे बेर खा लिए थे। हम सबरी नहीं हैं, हम विदुरानी नहीं हैं। वो सबरी थी, वो विदुरानी थी, वो गोपियां थी, हम वैसे नहीं हैं। कब्रस में भोजन बनाने मां यशोदा गई, पूतना श्री कृष्ण के समीप गई, और जब पूतना श्री कृष्ण के समीप गई तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कृष्ण ने पूतना को देखा नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा, आंखें बंद कर ली। क्यों नहीं देखा? बोले देखो कई भाव बताते हैं संत मुनि
एक बार तो यह कि ये पापनी है, जहर लगा के लाई है, स्तनों से विष पान कराना चाहती है, दूध तो पान कराना चाहती नहीं। तो जब अब विष कोई मीठा तो होता नहीं, कड़वा होता है। एक भाव तो यह है जैसे बच्चा कड़वी दवाई पिलाई जाए तो वो आंखें बंद कर लेता है, वैसे भगवान ने कड़वा जहर पान करने के लिए आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव यह है, आंखें बंद करके बाबा भोलेनाथ को बुला रहे थे। बाबा कहाँ हो? बोले कैलाश पर्वत पे। बोले जल्दी आ जाओ। बोले सरकार कोई सेवा? बोले सेवा ही है, आपका भोग आया है, जल्दी आओ पाओ। अरे हम तो यहाँ माखन में, हमने तो ये सोच के आए थे माखन खाएंगे, मिश्री खाएंगे, दूध पिएंगे, महाराज दही में आनंद लेंगे। ये तो पहले ही बिना कुछ खाए पिए जहर आ गया। ये हमारा भोग नहीं है, आपका भोग है, पधारो। बाबा भोलेनाथ को आंखें बंद करके बुला रहे। तीसरा भाव यह है कि बेवजह किसी से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। मैंने एक दिन और कहा था, ये आंखें बड़ी जालिम है। सबसे ज्यादा पाप कराने के लिए आंख ही प्रेरित करती हैं। अटक गए तो फिर भटक गए, नैना अटके तो जीवन भटके। बेवजह किसी को देखना नहीं चाहिए, और देख भी लो तो कम से कम उसकी आंखों में नहीं झांकना चाहिए। आंखों में झांकते ही अगर उसकी भी आंखें हमें देख रही हैं, हमारी आंखें उसे देख रही हैं, तो महाराज फिर भजन कम होगा, फिर चिंतन किसी राम का नहीं किसी और का ही चिंतन होगा। ये यथार्थ है। बोले और वैसे भी कन्हैया के चंचल तो हैं भी बड़े नैन। कैसे कन्हैया के? नेक काऊ माऊ देख ले तो वो पीछे पीछे चल पड़े। बोले कन्हैया अगर हमने आकी तरफ देख लियो और या के नैन हमारे नैनन ते मिल गए और या को हम ते प्रीति है गई, और प्रीति अगर है गई और फिर ये मार दी हमने, तो बड़ी जग हसाई होगी बड़ी। भाई पहले प्रेम करके उसको मारना ठीक नहीं है ना। अगर हम पहले इसे प्रेम कर लें फिर इसे मार दें तो ये जग हसाई होगी। अब इसको मारना तो है ही, तो कम से कम नैनों से नैन मिलके प्रीति न हो जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और एक भाव है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि इस दुष्टा ने हमारे ब्रज के अनेकों बच्चों को मार दिया। ये बाल घातनी है और बाल घातनी का मुख नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। बाल घातनी का मुख नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर। ऐसे तमाम संतों के अपने अपने भाव हैं, जिन भावों का दर्शन आपको अभी कराया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। पूतना को कृष्ण को भगवान गोविंद बड़े छोटे से नेत्र बंद करके थे। पूतना ने उठाया, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया। कन्हैया ने स्तन वो बड़ी जोर से पकड़ लिया और मुख में देखो, अभी 6-7 दिन के ही हैं कन्हैया, सिर्फ 6-7 दिन के। और कन्हैया को सबसे पहले विष मिला पान करने को। लोग कहते हैं कृष्ण रास रचाते हैं, लेकिन रास रचाने से पहले कृष्ण विष पान करते हैं। सबसे पहले विष पान करते हैं। मानो कृष्ण बता रहे हो, इस संसार में वही महान बन सकता है जो विष पान करने की हिम्मत रखता हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कन्हैया विष पान करने लगे, फिर विष के साथ पूतना के प्राणों का पान करने लगे। और ऐसा प्राणों का पान किया महाराज, जब गिरी तो धड़ाम से, कहते 6 कोस के बीच में ये पूतना गिरी। इतना विकराल स्वरूप था इसका। सब ब्रजवासी दौड़े, कन्हैया के पास पहुंचे और देखा तो कन्हैया पूतना के पेट पे, उधर पे खिल रहे हैं। ऐसी लीला देखकर मैया यशोदा भयभीत हो गई। अरे मेरे लाला को कछु है नहीं गए होए, मेरे लाला को कछु है नहीं गए होए। तो गाय की पूंछ से अपने लाला की नजर उतारी, ब्राह्मणों को गौदान दिया। आजकल तो गाय रखते नहीं ना अपने घरों में। गाय बहुत बीमारियों का इलाज है, बहुत बीमारियों का। जिनके घर में गाय के गोबर से रोज चौका लगता है, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कब भी नहीं आ सकती दरिद्रता।
तो गाय के गोबर से कन्हैया की नज़र उतरवाई और नज़र उतरवा कर मैया बहुत सारा गौ दान कर रही है। और ऐसे मेरे ठाकुर जी की नंद बाबा भी आए। और तो देखो परीक्षित जी महाराज को कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, मेरे कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जो कृष्ण को विषपान कराने आई थी, विषपान कराने वाली का भी मेरे कृष्ण ने कल्याण कर दिया। क्या कल्याण किया? बोले जो मैया यशोदा के लिए गति सोच रखी थी कि मैया यशोदा को मैं ये गति दूंगा, वो पूतना को तुरंत दे दी। वही मैया यशोदा वाली गति पूतना को तुरंत दे दी। आपसे एक बात पूछनी है, जरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपको दो गाली सुना दे, 4 गाली सुना दे, उसके बदले में आपका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन बताइए क्या होगा? आप उसे फूल माला पहनाएंगे? आप उसका सम्मान करेंगे? आप उसे भोजन करवाएंगे अपने घर में? जवाब दे दो, जवाब दे दो, क्या करोगे? तुम्हारे को कोई मारने की बात करे, मारे नहीं, सिर्फ मारने की बात करे, क्या करोगे आप उसका? बोलो क्या करोगे? मालपुआ खिलाओगे? खीरपुआ खिलाओगे? वो मारने की बात कर रहा है, आजकल तो मार देंगे, तू तो बात कर रहा है ले एगो गोविंदाय नमो नमः, तू तो बात ही कर रहा है, हमने कर दिया है ना। लेकिन मेरे दयालु कृष्ण के विषय में तो जानने की कोशिश करिए। विषपान कराने वाली का भी मेरे ठाकुर ने बेड़ा पार कर दिया, उसे अद्भुत मोक्ष प्राप्त करा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा दयालु कोई मिलेगा तुम्हें दुनिया में? और जो ऐसे दयालु को छोड़कर भी इस दुनिया का भजन चिंतन करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, email info@vsscd.com, Twitter DN/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCD।